Hello बच्चों, let's read the following question. Question says the scientific principle involved in laser is. Laser में कौन सा scientific principle involve होता है? A. Faraday's law of induction. B. Newton's law of motion. C. Amplification by population inversion. और D. Motion of charged particles in an electromagnetic field. इनमें से कौन सा जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो लेजर में इन्वॉल्व होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? तो इसमें हम पहले लेजर का जो फेनोमेना है, जैसे हम लेजर जो लाइट है उसका प्रोसेस कैसे होता है वो अंडरस्टैंड करते हैं. तो उसके लिए हम टू सिचुएशन ले लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड. इसमें पहले ग्राउंड स्टेट बनाते हैं एटम्स के लिए. ये जो टू लाइंस हैं ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ग्राउंड स्टेट फॉर एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट होता है. दिस हियर डिनोट्स एक्साइटेड स्टेट. और इसमें यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट से नीचे लेकिन ग्राउंड स्टेट से ऊपर जो है वो क्या होता है? मेटास्टेबल लेवल होता है. मेटास्टेबल स्टेट और मेटास्टेबल लेवल वी कैन से वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है. अब इसका कंपैरिजन क्या है? मेटास्टेबल लेवल का जो लाइफ टाइम है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एक्साइटेड स्टेट. इसका लाइफ टाइम क्या होता है? मोर होता है एज कम्पेयर टू एक्साइटेड स्टेट. अब सपोज हमारे पास ग्राउंड स्टेट में कुछ एटम्स थे. ये जो हमने सर्कल्स बनाए, ये स्मॉल सर्कल क्या डिनोट कर रहे हैं? एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक फोटोन इंसिडेंट हुआ. फोटोन की जो एनर्जी थी वो एटम्स ने अब्सॉर्ब की और एटम्स का क्या हो गया? एक्साइटेशन हो गया टू द एक्साइटेड स्टेट. अब यहाँ पे एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं और कुछ एटम्स यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में हैं. लेकिन जो एक्साइटेड स्टेट है इसका जो लाइफ टाइम है वो लेस होता है. लाइफ टाइम क्या होता है? लेस होता है. अगर लाइफ टाइम लेस होता है तो ये कहाँ पर ट्रांजिशन होगा? इनका ट्रांजिशन हो जाएगा टू द मेटास्टेबल लेवल, विच मीन्स हमारे पास जो स्टेट बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा? ये यहाँ पे क्या है? एक्साइटेड स्टेट है. एक्साइटेड स्टेट. इसके नीचे हमने क्या बनाया था? मेटास्टेबल लेवल. मेटास्टेबल लेवल. और यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? ग्राउंड स्टेट. दिस हियर इज ग्राउंड स्टेट. अब एक्साइटेड स्टेट से जो एटम्स हैं वो कहाँ पे आ गए? मेटास्टेबल स्टेट में आ गए और कुछ एटम्स ग्राउंड स्टेट में है. अब मेटास्टेबल लेवल में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो बड़ा हो जाता है. नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाते हैं? लार्ज होते हैं. इसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं. ग्राउंड स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कम होता है. नंबर ऑफ एटम्स जो है वो क्या हो जाता है? लेस हो जाता है. अब एक तो यहाँ पे हमारे पास फोटोन्स आ रहे थे. अब मेटास्टेबल स्टेट से जो एटम्स है जब वो वापस उनका ट्रांजिशन होगा तो वो भी क्या करेंगे? फोटोन्स को एमिट करेंगे. तो हमारे पास क्या हो जाते हैं? फोटोन्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं. क्या हो जाता है? फोटोन्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं. तो इस तरीके से जो लेजर है वो प्रोड्यूस होता है. अब जब मेटास्टेबल लेवल में ऊपर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स बड़ा हो जाता है, नीचे ग्राउंड स्टेट में कम रह जाता है, तो इसे हम इस टर्म को क्या नेम देते हैं? दिस टर्म इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन. और लेजर की फॉर्मेशन के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है? एक नेसेसरी हमारे पास कंडीशन होता है. तो यहाँ पे कौन सा फेनोमेना जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है? दैट इज ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन. तो गिवन ऑप्शन में से सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. लेजर. अब यहाँ पे लाइट का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है. ए का मीन्स होता है एम्प्लीफिकेशन. तो एम्प्लीफिकेशन हम करते हैं कैसे? बाय पॉपुलेशन इन्वर्जन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.